हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआई में इंटरवल के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। अंतराल जानते हैं कि नहीं आप लोग? क्या होता है अंतराल? जब अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर जब अगर आप मूवी देखते हैं तो वहां बीच में एक इंटरवल आता है जहां पर मूवी एकदम चढ़ी होती है कि अब इसके बाद मतलब बीच वाला जो अंतराल होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। अच्छा, इंटरवल किस लिए होता है? आप कहेंगे सर पॉपकॉर्न खाने के लिए होता है। ठीक है, अब पॉपकॉर्न खाता कौन है? जिसको पैसा नहीं देना होता है। ठीक है, तो हम ज्यादा उस चीज के बारे में डिटेल बात नहीं करेंगे, बस हम ये समझते हैं इंटरवल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होता है, एक होता है इक्वल टाइम इंटरवल और एक होता है अनइक्वल टाइम इंटरवल। आप कहोगे सर क्या बात बताना चाह रहे हो? एक होता है समान समयांतराल और एक होता है असमान समयांतराल। ये दोनों चीज एग्जामिनर कभी ये नहीं कहेगा, दोनों की भाषा सेम होगी। एग्जामिनर ये कभी नहीं कहेगा कि ये समान समयांतराल का है और ये असमान समयांतराल का है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर समान समयांतराल का रहेगा तो उसमें ज्यादातर या तो टाइम पूछता है या तो पैसे रुपए से रिलेटेड बात पूछते हैं। पैसे रुपए का मतलब हो सकता है प्रिंसिपल पूछे या अमाउंट पूछे इस चीज से। लेकिन जब अनइक्वल टाइम इंटरवल होता है तो वहां पर रेट और पैसे रुपए से चीजें पूछी जाती है। कोई जरूरी नहीं कि पूछे, इस वाली बात को ध्यान रखना। इन तीनों में से मतलब टाइम, पैसा रुपया और रेट, मतलब इन समान समयांतराल में और असमान समयांतराल में ये तीन ही चीज पूछी जाती है ज्यादातर। टाइम, पैसा रुपया और रेट, ये तीन चीजें आपसे पूछी जाती है। ये ज्यादातर पूछा जाता है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो टाइम या तो पैसा रुपया ज्यादा पूछा जाएगा, अगर असमान है तो ज्यादातर आपसे रेट या पैसा पूछा जाएगा। ये मैक्सिमम की बात बता रहा हूं। और ये नहीं कि ये नहीं पूछा जा सकता। क्या समान समयांतराल में रेट नहीं पूछा जाता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, दो तरीके से पढ़ना, एक पढ़ना है समान समयांतराल और एक पढ़ना है असमान समयांतराल। अब इस समान समयांतराल में कई टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि समान समयांतराल वाले क्वेश्चन को। तो यह है हमारा इक्वल टाइम इंटरवल यानी समान समयांतराल। ये क्या होता है? अब पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप लगा पाएंगे। चलो अब जैसे क्वेश्चन के माध्यम से लेकर चलता हूं। ये क्वेश्चन एक तरीके से आपको देखने में लगेगा कि ये तो परसेंटेज का है, लेकिन इसमें कहानी जो रहेगी ना वो आपकी सीआई की। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1985 में एक शहर की जनसंख्या x थी तथा 1990 में यह बढ़कर y हो गई तथा 1995 में बढ़कर पुनः z हो गई। यदि जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष समान हो तो बताइए x y z में संबंध क्या होगा। ये वाली बात आपसे कह रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब आप कहोगे सर ये तो परसेंटेज का है। जी हाँ, इसी को हम बोल सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति 1985 में अगर अपने बैंक अकाउंट में जमा किया, जनसंख्या की जगह पैसा बोल सकता है, x रुपए था, वह 1990 में बढ़कर y रुपए हो गया तथा पुनः 1995 में बढ़कर z रुपए हो गया। यदि मूल्य वृद्धि दर प्रतिवर्ष या ब्याज प्रतिवर्ष समान हो तो कह रहा बताओ एक्स वाई जेड में संबंध क्या होगा। अगर इस चीज को अगर आप समझ लेंगे ना तो इक्वल टाइम इंटरवल पूरी बात आप समझ पाएंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या चीजें होती हैं। इसके कॉन्सेप्ट को आपको लेकर चलता हूं, तो आपको कॉपी कर देता हूं इस चीज को। चलो अब इस चीज को मैं कॉन्सेप्ट को आपको बताता हूं। क्वेश्चन में क्या करा, 1985 में एक शहर की जनसंख्या x थी, 1995 में यह बढ़कर y हो गई तथा 1995 में बढ़कर z हो गई। यदि जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष समान हो तो करा बताओ x y z में संबंध क्या होगा। चलो इसको पहले आपको कॉन्सेप्ट को मैं आपको न्यू पेज पे लेकर चलता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये कह रहा है, देखो इक्वल टाइम इंटरवल यहां कैसे है। ये कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या, ये कह रहा है कि 1900, देखो यहां पर एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। क्वेश्चन में कहा 1985, 1990 और 1995, ये वाली बात ही कर रहा है। 1985 यहां कह रहा है 1985 है, 1985 और बीच में क्या है आप कहोगे सर ये 1990 है, 1990 है और फिर कह रहा है ये क्या है आपका, आप कहोगे सर 1900 कितना है तो आप कहोगे सर 95, यही वाली बात। ये कह रहा है 1985 में एक शहर की जनसंख्या x थी, ये बढ़कर 1990 में y हो गई तथा पुनः 1995 में क्या होगी z। इस कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले ध्यान से समझना। अगर आप ये वाली बात समझ जाओगे ना तो ये आगे के जितने भी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है, आप पूरी 100% आप समझ पाओगे। x y z है। इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कह रहा था बताओ, अगर 1985 से 1990 के बीच में अगर आप देखोगे तो बताओ यहां पर आप क्या कहोगे, कहोगे सर इनके बीच में 5 का अंतर है। बताओ 1990 से 95 के बीच में कितने का अंतर है तो आप कहोगे सर 5 का अंतर है। क्या ये वाली बात समझिए, यही होता है इक्वल टाइम इंटरवल। हो सकता है इनके बीच में 10 का अंतर होगा तो आगे भी 10 का अंतर होगा। ये वाली बात आपको ध्यान से समझना है, यानी कि केवल 5-5 का अंतर होगा। अगर देखो, अगर यहां 5 का अंतर हो, अगर यहां 4 का अंतर हो तो टाइप नंबर 2 हो जाएगा, अनइक्वल टाइम इंटरवल हो जाएगा, जो दूसरा टाइप मैंने आपको बताया। तो अब देखो यही वाली बात क्या कह रहा है कि 5-5 का अंतर है। ये कह रहा है कि यदि
यहां से जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष समान हो, यानी ये वाली बात कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक जो पूरा है वो कितना है, तो अब आप कहोगे कि सर ये कितना है, आप कहोगे सर पूरा यहां से लेकर के यहां तक कितना है, दैट इज R% प्रतिवर्ष समान है। तो कह रहा बताओ एक्स वाई जेड में संबंध क्या होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर 1985 में अगर हम अपने अकाउंट में x रुपया जमा करें, पैसे रुपए में बात करें, x रुपया जमा करें, तो 5 साल बढ़ के ये y हो जाएगा, यही वाली बात। तो बताओ अगर ये वाला पैसा जो जमा करने वाला पैसा प्रिंसिपल होता है और जो मिलता है वो क्या कहलाता है, अमाउंट। फिर अच्छा सीआई में क्या होता है, हर पिछले साल का जो पैसा होता है वो अगले साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। अगर ये वाई था तो ये जेड हो गया, तो अगर ये वाला प्रिंसिपल होगा तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। अगर ये प्रिंसिपल होगा तो अगला क्या होगा, अमाउंट। अगर ये प्रिंसिपल होगा तो अगला क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो पहले बेसिक से आपको बताता हूं, बेसिक का मतलब फॉर्मूले से आपको बताता हूं, लेकिन आपको ये सब चीजें कुछ भी नहीं करना रहेगा, एक लाइन में आपको बता दूंगा, उसको लास्ट में आपको समझ लेना है, सारी चीज आप समझ पाओगे। बताओ अगर ये प्रिंसिपल है तो ये क्या होगा, आपको सर अमाउंट। तो बताओ इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, अगर हम बात करें तो आप ये वाली बात तो जानते हो कि सर ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर आप जानते हैं कि पी ब्रैकेट में 1 प्लस बेसिक वाली बात जो मैंने आपको शुरू में बताया था, कि इसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक के लिए करते हैं और किसी भी चीज के लिए नहीं, और इसके पावर क्या होता है, दैट इज टी, यही वाली बात होती है। अगर मैं इसमें रखना चाहूं तो अब बताओ मुझे कि अगर ये x रुपए है, अब 5 साल बाद ये y रुपए हो गया, तो हो जाने वाला पैसा अमाउंट, तो बताओ y क्या है, तो आप कहोगे a है। तो अगर हम a के बारे में बात करें तो आप कहोगे ये y अमाउंट है, तो y बराबर, अच्छा p क्या होगा, तो आप कहेंगे p क्या होगा, x रुपए होगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस R/100 के पावर क्या हो जाएगा t। t का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इनके बीच में टाइम कितना है, 5 साल। क्या ये वाली बात समझ के आप कहोगे हाँ। अगर हम x को उठा के इधर कर दें, अगर हम x को उठा के इधर कर दें तो आप कहोगे नीचे चला जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं इस चीज को। आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं y बटे x बराबर ये हो जाएगा। तो क्या आप इसको बोल सकते हो कि दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं। बताओ हम कहां से कहां पहुंच गए, आप कहोगे x से कहां पहुंच गए, y पे पहुंच गए। फिर अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, अब बताओ हम y से, जब अगर हम y से फिर z पे चलेंगे तो बताओ अब हमारा ये y प्रिंसिपल हो जाएगा और z क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट। फिर अगर हम यहां से यहां चलेंगे तो फिर अगर हम यही चीज लगाएंगे तो आप कहोगे सर पुनः अगेन, तो z बराबर क्या हो जाएगा, आप यही वाली बात कहेंगे कि सर z बराबर क्या होगा, या यहीं पे लिख देता हूं इसी चीज को कि अगर आप फिर यहां से यहां चलोगे तो बताओ यहां पर एक बार ये हो जाएगा कि z बराबर, बैठ जाती है ना तो चलता नहीं है बोर्ड। चलो z बराबर अगर हम बात करें आप कहोगे सर z बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ y काम करेगा, यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा R/100 के पावर कितना हो जाएगा, अब 5, देखो इनके बीच का भी टाइम इतना है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक बात ध्यान रखो, क्या हम y को उठा के इधर कर सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल कर लो। आप कहोगे सर z अपॉन कितना हो जाएगा, वो y बराबर ये हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ। अगर मैं बोलूंगा थोड़ा अपनी गंदी नजर से आप इसको देखो, तो आप कहोगे सर यहाँ y अपॉन x लिखा है बराबर इतना लिखा है, यहाँ z अपॉन y बराबर इतना लिखा है, तो ये राइट हैंड साइड जो है ना, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा, जब राइट हैंड साइड देखो जो चीज यहां लिखा है वही चीज यहां, तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम यहां से क्या बोल सकते हैं, इस वाली बात को समझो, तो अगर हम यहां से ये वाली बात कहें आप यही कहोगे कि सर जब इसका राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्या है, आप कहोगे y अपॉन x, और यहां पर क्या है, z अपॉन y। यानी अगर हम कहें कि y अपॉन x ये बराबर होगा कितने के, तो आप कहोगे कि सर z अपॉन कितने के हो जाएगा, तब आप कहोगे सर y, यही वाली बात तो होगी, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। देखो अगर यहां पर y अपॉन x है तो y अपॉन x हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो अब गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो बताओ कितना हो जाएगा। तो आप यही कहोगे कि सर वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर x इंटू जेड। अब यहां से चीजें समझ में आना शुरू होगी, y बराबर वाई स्क्वायर बराबर x इंटू जेड। इसी को हम और लिख सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर अंडर रूट क्या होता है, आप कहोगे सर x जेड। तो जो आपने क्वेश्चन देखा ना, उस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि y बराबर x इंटू जेड। लेकिन अगर इसको बताओ वाई स्क्वायर बराबर x इंटू जेड ये क्या होता है, अब इस वाली बात को आप समझेंगे, कहेंगे सर यही वाला कॉन्सेप्ट तो होता है, दैट इज कौन सा, ये जीपी का कॉन्सेप्ट होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो यही तो कह रहा है कि बीच वाले का होल स्क्वायर अगल बगल वाले के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, तो आप कहोगे सर ये तो कुछ जीपी दिख रहा है। अब मैं इसका कंक्लूजन आपको बताने जा रहा हूं, पहले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है एक्स वाई जेड में संबंध क्या होगा, तो वाई बराबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखो तो हमने क्या कहा कि वाई बराबर अंडर रूट एक्स जेड या वाई स्क्वायर बराबर इतना। तो बताओ आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वाई बराबर ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात तो ये आप समझ गया, अब इसका कंक्लूजन समझिए यहां से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा अब आप कहोगे कि सर ये जीपी कैसे हुआ, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं।
अभी और मैं आपको लेके चलता हूं। तो अगर अब मुझे एक बात बताओ, तो अब आप यहां से क्या समझोगे कंक्लूजन, कि आप कहोगे सर जीपी है। जैसे मैं बोलूंगा कि अगर बीच वाला देखो ये एक्स वाई जेड है, तो ये बीच में नंबर है, तो बीच वाले का होल स्क्वायर अगर अगल बगल वाले के गुणनफल के बराबर होता है तो वो चीज क्या कहलाती है, आप जीपी कहोगे। सर कैसे? देखो दो चीज होता है, एक होता है एपी, एक होता है जीपी। जैसे अगर हम बात करें, अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है और ये 64 है, ये डॉट डॉट इस तरीके से हो, तो मैं बोलूंगा ये कौन सी सीरीज है, तो आप कहोगे सर जीपी। कैसे? इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 4, इनके बीच का अंतर 8, बराबर तो नहीं अंतर, यानी एपी में नहीं है। बताओ इनका कितना, 2 दूना कितना होगा 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इनके बीच में गुना क्या है, बराबर है। 2 2 गुना है, 3 3 गुना भी हो सकता है। तो मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, जैसे मैंने बोला कोई भी 3 नंबर ले लो। जैसे अगर हमने कहा कि अगर ये ए नंबर है, अगर ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, ये डी नंबर है, ये ई है और ये एफ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जीपी में। तो जीपी का मतलब क्या क्या होता है, इस वाली बात को पहले ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूंगा कि कोई 3 नंबर ले लो, तो आप इसको लो, तो बीच वाले का होल स्क्वायर कितना है, तो आप कहोगे सर 16। अगल बगल वाले का गुणनफल करो, तो आप कहोगे सर 8 दूना 16, यानी बात बराबर है। देखो अगर इन तीनों को ले लोगे आप, तो बताओ 8 कितना हो जाएगा 64, और 16 चौका कितना होगा 64। अगर आप इन तीनों को ले लोगे तो 16 का कितना होगा 256, इसका भी गुणा करोगे तो वही आएगा। यानी आपने क्या समझा, जीपी की पहचान ये होती है कि जब बीच वाले नंबर का होल स्क्वायर अगर अगल बगल वाले के गुणनफल के बराबर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीपी। यानी ये वाली बात आप समझ गए कि दैट इज किसमें होगा, जीपी में। और क्या क्या होती है जीपी की पहचान, एक तो ये वाली बात समझ गए, एक तो यहां पर मैंने लिख दिया। दूसरी वाली बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि और इसमें क्या क्या होती है, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अगली अगली बात में अगर आपसे कहूं, मतलब इनका अनुपात, अगर मैं बोलूंगा ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर 2/4, यानी आप बोल सकते हो 1/2। बोलो आप इस वाली बात को बोल तो सकते हो 2/4। मैं बोलूंगा बी और सी का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4/8, यानी ये भी कह सकते हो 1/2। ध्यान से समझना, ये आगे चल के सब काम करेगा। अगर मैं बोलूंगा कि सी और डी का अनुपात क्या होगा, तब कहोगे 8/16 यानी 1/2। यानी आपने क्या देखा कि प्रत्येक गैप का, ध्यान से समझना ये वाली बात, कि प्रत्येक क्रमागत 2 नंबर का जो अनुपात होता है ना, वो हमेशा आपस में बराबर होता है। ए बी का अनुपात वही होगा जो बी सी का होगा, वही सी डी का होगा और वही डी ई का होगा। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, इस वाली बात को देखो, एक पॉइंट तो यहां पर मैंने लिखा ही, अगली पॉइंट में यहां पर क्या लिख सकता हूं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जीपी की और क्या पहचान हो सकती है, तो ये सारी चीज आगे चल के काम करेंगे। एक तो ये पहचान है बीच वाले का होल स्क्वायर अगल बगल के गुणनफल के बराबर। अभी आपने क्या देखा कि अगर कई नंबर है, जैसे अगर ये x है, y है, ये z है, ये w है, तो इनका अनुपात इनका अनुपात इनका अनुपात बराबर होगा। यानी आप बोल सकते हो कि x अपॉन y अब बराबर y अपॉन z अब बराबर z अपॉन w बराबर। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आप जा सकते हो, अगर नंबर अगर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो। यानी आपने क्या देखा कि इसमें जो तिर्यक वाले नंबर होते हैं ना, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या ये वाली बात समझ गए? एक वाली बात और इंपॉर्टेंट है, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमने कहा कि अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है, बताओ इनके बीच में कितने का गुना है, तो आप कहोगे सर 2। तो इनके बीच में कितने का 2, इनके बीच में कितने का 2, इनके बीच में कितने का 2। तो अब आप देख रहे हैं प्रत्येक गुने का मान आपस में क्या है, बराबर है। यानी प्रत्येक गैप का जो मान होता है ना, वो हमेशा आपस में बराबर होता है। यानी अगर आपने क्या समझा, अगर ये 2 गुना पे है तो आगे भी चल के सब 2 2 गुना पे होगा। अगर ये 3 गुना पे है तो सब 3 3 गुना पे होंगे। अगर 4 है तो 4। यानी आपने क्या समझा, प्रत्येक गैप का जो गुना होता है वो हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर। यानी आपने क्या समझा, प्रत्येक गैप का मान क्या होता है, बराबर। आप बोल सकते हो कि जो प्रत्येक गैप होता है, जो प्रत्येक गैप होता है, प्रत्येक गैप का गुना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन बड़ा बड़ा आएगा ना, तो यही चीज हम लगाएंगे, और जब छोटा है तब तो कोई लगा लीजिए। प्रत्येक गैप का गुना, प्रत्येक गैप का गुना बराबर होता है। क्या आपने समझा, प्रत्येक गैप का गुना बराबर होता है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? प्रत्येक गैप का गुना बराबर होता है। तो अब आपको यहां से इतनी, ये सब जीपी की ही पहचान है। ये जो सारी बातें हमने लिखा है, ये जीपी की पहचान है। अब आपको यहां से समझना क्या है, अब इसको आप समझिएगा। अब मैंने क्या बताया कि भैया अगर इस कॉन्सेप्ट में क्या समझना, देखो ऊपर वाले में यहां 5 5 का अंतर है। अच्छा बताओ, जब किसी संख्याओं के बीच में अंतर अगर समान होता है तो हम उसे समांतर बोलते हैं। तो अब इसका पूरे का कंक्लूजन आप समझ लो कि मैं कंक्लूजन इसका क्या बताने वाला हूं। अब इस वाली बात को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरे पेज पे आपको बता देता हूं, पेज नंबर 2 पे। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं ये कहने वाला हूं कि अगर मान लो कि अगर ये वाली बात हमने कहा, अभी मैंने क्या बताया, अगर ऊपर क्या लिखते हैं, तो अब आप कहेंगे इस लाइन के ऊपर हम क्या लिखते हैं, तो अब आप कहोगे कि सर इस लाइन के ऊपर तो हम टाइम लिखते हैं। देखो अभी तो हम यहां ऊपर टाइम ही तो लिखे थे, 5 वर्ष 10 वर्ष।
तो अगर आपने क्या देखा कि अगर ऊपर वाले का अंतर बराबर है और नीचे हम क्या लिख रहे हैं कि एक्स वाई जेड पैसा रुपया लिख रहे हैं, तो अब आप कहोगे सर ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। तो ऊपर वाला टाइम किसमें है, तो अब आप कहोगे कि सर टाइम किसमें लिखा जा रहा है, तो आप कहोगे सर अंतर बराबर है, दैट इज एपी। तो ये एक्स वाई जेड किसमें होता है, तब आप कहोगे कि सर ये दैट इज किसमें होगा, आप कहोगे सर दैट इज जीपी। यानी अगर ऊपर वाला एपी में होगा तो नीचे वाला किसमें होगा, जीपी में। क्या ये वाली बात समझ गए? ऊपर वाले का अगर अंतर बराबर है तो नीचे वाले का गुणा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब अपने दिमाग में बैठा लो, टाइम जब एपी में होगा तो पैसा रुपया हमेशा जीपी में। अब ये मत बैठा लेना कि जब ऊपर वाला टाइम एपी में तो नीचे वाला जीपी में, और नीचे वाला अगर एपी में तो ऊपर वाला जीपी में। नहीं, टाइम हमेशा एपी में होता है ऑलवेज, तब जाके ये जीपी में होगा। अगर वो एपी में होगा तो ये जीपी में होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन डायरेक्ट देता है और कभी कभी इनडायरेक्ट रूप से देता है। तो अपने दिमाग में बस इतनी सी बात बैठा लो कि टाइम हमेशा एपी में होता है, ये पैसा रुपया हमेशा किस में होता है, दैट इज जीपी में होता है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो हाँ या ना। अच्छा, जीपी की कई पहचान हमने आपको बता दिया कि जीपी की इतनी सारी पहचान है। जब क्वेश्चन का लेवल छोटा होगा तो हम इस लगा लेंगे, छोटा का मतलब 3 नंबर देगा तो हम कोई तरीका लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, या यहां पर इन दोनों सबका अनुपात बराबर होता है। देखो इनका अनुपात, इनका अनुपात, इनका अनुपात, सबका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। ये वाली बात, प्रत्येक गैप का गुना बराबर होता है, क्योंकि प्रत्येक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रत्येक गैप का मान क्या होता है, बराबर। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पे चलता हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। बताओ यहां पर क्वेश्चन में क्या करोगे। क्वेश्चन में करा 1985 में, तो देखो मैंने इस वाली बात को ऐसे ही कहा, बेसिक से मैंने बता दिया। तो अब इस वाली बात को आप समझ गए कि सर इसको हम कैसे करेंगे। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर ये 1985 है, ये 1985 में कह रहा है कि अगर ये x है, अब बताओ ये कितने में कह रहा है क्वेश्चन में, 1900 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1985 1990 हो जाएगा, ये y हो गई। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है बताओ 1900 कितना हो जाएगा, 1950। यही वाली बात दिया है, ये z हो गई। अब देख पा रहे हैं इनके बीच में कितने का अंतर, आप कहोगे 5 साल। 5 साल कुछ भी का हो सकता है, कभी टीटी वर्ष भी दे सकता है, 10 वर्ष भी दे सकता है। जब ऊपर वाला एपी में है तो अभी आपने पढ़ा कि अगर टाइम एपी में होगा तो नीचे वाला किस में होगा, तो आप कहेंगे सर दैट इज जीपी में। तो जीपी बनाओ। जीपी की पहचान काइट होती है, जो मन करे वो लगा दो कि बीच वाले का होल स्क्वायर, यानी कि बीच वाले का होल स्क्वायर अगल बगल वाले के गुणनफल के क्या होता है, बराबर वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू क्या होता है, जेड। क्या कहीं दिया वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर में नहीं दिया तो वाई बराबर निकाल दो, बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, जेड। तो कौन सा हो जाएगा, तब कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट पूरी बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा, इन तीनों में से कोई भी एक गायब कर देगा। क्या ये वाली बात समझ गए? एक्स वाई जेड, कभी ये इसको गायब कर देगा, कभी इसको गायब कर देगा। इन तीनों में से कोई भी चीज आप निकाल सकते हो। क्या ये चीज आपको पता हो गया? चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि अब इसमें क्वेश्चन कैसे, आपको कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि टाइम हमेशा ऊपर वाला टाइम रहता है तो एपी में रहेगा, तो नीचे वाला क्या रहेगा, जीपी। यही उसका पूरा कंक्लूजन, या यही उसका पूरा क्या है, कंक्लूजन है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके से पूछा गया। कहा सन 2000 में एक वस्तु का मूल्य 400 रुपए था, सन 2020 में उसी वस्तु का मूल्य बढ़कर 900 रुपए हो गया। कर बताओ सन 2010 में उस वस्तु का मूल्य कितना रुपए था। देखो क्वेश्चन अगर सेम टू सेम है, जबकि मूल्य वृद्धि दर प्रति वर्ष समान है, कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता। अब बताओ सन 2000 में, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, अब बताओ सन 2000 में, सन 2000 में उस वस्तु का मूल्य कितना था, आप कहोगे सर 400। अब फिर कह रहा सन 2020 में, अब मैं यहां लिखा, आप कहोगे सर यहां क्यों लिख रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सन 2020 में उस वस्तु का मूल्य कितना था, तो अब आप कहोगे सर 900 रुपए। तो कह रहा बताओ सन 2010 में उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। बताओ सन 2010 कहां होगा, यहां होगा, बीच में होगा, कहां होगा, तो आप कहोगे सर बीच में होगा, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा सन 2010। बात समझ गए? अब यहां कितना होगा, तो दैट इज वाई। मैंने क्या बोला, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू गायब कर देगा और दो वैल्यू आपको देके पूछ सकता है। तो अब इस वाली बात को अब इस वाली बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे कि सर इनके बीच में 10 का अंतर है। हमको अंतर से मतलब नहीं, बस ये अंतर बराबर होना चाहिए। तो हम समझ गए ऊपर वाले का अंतर बराबर, यानी दैट इज एपी में। तो ऊपर वाला किस में हुआ था, अब आप कहोगे सर एपी में। जब ऊपर वाला एपी में तो नीचे वाला किस में होगा, जीपी में। तो कोई तरीका लगा दो। तो बीच वाले का होल स्क्वायर अगल बगल वाले के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलो आप समझ गए, इनका गुणनफल, तो आप कहेंगे बीच वाला यानी वाई स्क्वायर का जो मान होगा वो कितना होगा, अगल बगल के गुणनफल के बराबर। तो आप कहेंगे 400 और गुणे कितना हो जाएगा, 900। तो बताओ वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे अंडर रूट कर दो, इसको अंडर रूट करके गुणा कर दो तो हो जाएगा 400 और गुणे कितना हो जाएगा, 900। तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 20, और 300 का कितना होगा, 900 का कितना होगा, 30। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 600। 600 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा, अगर 2009 का पूछ देगा, वही तो होता है अनइक्वल टाइम इंटरवल। आगे चल के हम बात करेंगे अनइक्वल टाइम इंटरवल में। तो जब अगर इनके बीच का इंटरवल, तो जब ऊपर वाला देगा नीचे वाले में से कोई भी एक वैल्यू गैप करके आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी को ऐसे भी कर सकते हो
ये तो मान लो जीपी की पहली पहचान थी। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो? अगर दूसरा तरीका, तो अभी और मैंने क्या बताया कि इन दोनों का अनुपात और इन क्रमागत दो संख्याओं का अनुपात हमेशा आपस में बराबर होगा। तो बताओ इनका अनुपात कितना होगा? तब कहोगे पहले दोनों का, तब कहोगे सर 400 बटे कितना हो जाएगा? वाई। इन दोनों का अनुपात कितना होगा? तो आप कहेंगे सर वाई बटे कितना हो जाएगा? 900। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर इनका गुणनफल, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अंडर रूट करके गुणा कर देंगे कितना? 400 और गुणे कितना होगा? 900। तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20 और 900 का कितना हो जाएगा? 30। और दोनों का गुणा कर देंगे तो दैट इज कितना आ जाएगा? 600। तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तब ये वाली बात समझ गए। एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि प्रत्येक गैप का गुणा हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या वाली बात समझ? उससे भी लगा सकते हो, लेकिन जब 3 नंबर है तो ऐसे ही लगाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट बोलता है, कभी कभी इनडायरेक्ट। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 की दर पर एक क्या दे रहा है? 2000 2.5 वर्षों में 4000 रुपए हो जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन में आपका ही नहीं है, ये गलत है, कि दर से ये चीज आपका मिसप्रिंट हो गया। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये से रहेगा, से को 2000 लिख दिया हो, से 2.5 वर्षों में 4000 रुपए हो जाती है, जबकि वही धनराशि 5 वर्षों में, वही धनराशि, देखो यही की पॉइंट है, वही धनराशि 5 वर्षों में 5000 रुपए हो जाती है। तो कह रहा बताओ वह धनराशि क्या होगी? ये वाली बात आपसे कह रहा है। चलो पहले लिखो क्वेश्चन उसी तरीके से। देखो ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि, यहां से कोई धनराशि यहां से स्टार्ट हुई। अब कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में, यानी ये कह रहा है कि कोई धनराशि यहां से 2.5 2.5 वर्षों में कितनी हो जाती है? भाई यहां पे क्या रुपए थी हमको नहीं पता। कह रहा है कि 2.5 वर्षों में कितने रुपए हो जाती है? तो ये कह रहा है 4000। यही कहना है कि एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 4000 रुपए हो जाती है। चलो हमने 4000 रुपए लिख दिया। ठीक है, जबकि वही धनराशि 5 वर्षों में, अच्छा ये कह रहा है जबकि वही धनराशि, अच्छा अगर आप कहेंगे कौन सा, ये वाला कि ये वाला, आप कहेंगे ये वही व्यक्ति है। वही व्यक्ति का मतलब पहले वाले को इंडिकेट करता है कि बाद वाले को? आप कहेंगे पहले वाले। मतलब कोई धनराशि यहां से यहां चलकर यहां 4000 हो गया, कह रहा वही धनराशि यानी ये वाला, ये कह रहा 5 वर्षों में। अब देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, बताओ जब यहां से यहां ये 2.5 साल है और टोटल ये 5 साल है, तो बताओ ये वाली टाइमिंग कितनी होगी? तो आपको सर 2.5 साल ये भी हो जाएगा। देखो ये 2.5 साल, तो ये भी कितना होगा? टोटल 5 साल, तो यहां तक 2.5 है तो ये 2.5 हो जाएगा। और ये कह रहा कि यहां पर कितनी हो जाती है? ये कह रहा क्वेश्चन में 5000। कुछ लड़के क्या करते हैं, यहां पर 5000 लिख देते हैं, यहां 5 लिख देते हैं और यहां 2.5 लिख देते हैं। नहीं, या 2.5 साल में इतना, यहां से आप 5 साल में, इसका मतलब अगला 2.5 साल है 5000 रुपए। कह रहा बताओ वह धनराशि क्या होगी? एक्स का मान पूछा। तो बताओ आप कोई कई तरीका जानते हैं कि इन दोनों का गुणनफल बीच वाले के होल स्क्वायर के बराबर। बताओ ऊपर वाला का 2.5 का अंतर, यानी दैट इज एपी में है। जब ऊपर वाला एपी में है तो बताओ नीचे वाला किस में होगा? तो आप कहोगे सर दैट इज जीपी में। पैसा रुपया हमेशा जीपी में। जीपी क्या कहता है कि बाहरी दोनों का गुणनफल बीच वाले के होल स्क्वायर के बराबर। तो पहले तरीके से आप कैसे लगा सकते हो भाई? पहला तरीका इसमें क्या है? तो आप कहोगे बाहरी वालों का गुणनफल, तो आप कहोगे सर x इंटू कितना हो जाएगा? दैट इज 5000 बराबर बीच वाले का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब 4000, अब गुणे कितना हो जाएगा? 4000। बस इसको आप सॉल्व करो तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 से काट देंगे 5 बटे 40, ये 800, तो 800 का 32, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3200। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x बराबर 3200। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? ये पहला तरीका हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या कहता है भाई कि इनका अनुपात और इनका अनुपात बराबर होता है। बताओ इनका अनुपात क्या होगा? तो आप कहोगे सर x बटे 4000, इन x बटे 4000, इन दोनों का अनुपात बराबर कितना होगा? अगला तो आप कहोगे सर 4000, अब बटे कितना हो जाएगा? 5000। इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर। अच्छा अब बताओ इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर, तो आप देखो काट भी सकते हो, तो आप कहोगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब 5 से काट लो, 5 बटे 40, ये 800 हो जाएगा। 800 का गुणा इधर करो तो x बराबर कितना होगा? 8 चौका कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3200। ये 3200, x बराबर 3200, आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो कभी कभी ये चीजें डायरेक्टली पूछी जाती हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली पूछी जाती है। क्या ये वाली बात समझ गए? अच्छा एक बात और मैंने आपको बताया था, तीसरा वाला गुना वाला, गुना वाली बात थोड़ा ध्यान से समझ लो कि गुना वाला कैसे करोगे। देखो गुना कैसे निकालते हो इस वाली बात को, क्योंकि आगे चल के वो आपको बड़ा काम करेगा। चलो इसको कॉपी करके मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूं कि गुना निकालते कैसे हो। चलो अब मैं इसको कॉपी करके मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूं कि कैसे आप करोगे। ओहो, देखो जैसे अगर हमने ये कहा कि अगर मैं इसको हटा तो तीसरे वाले तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि तीसरा वाला तरीका मैं आपको गुना वाली बात बताना चाह रहा हूं। तीसरा वाला तरीका क्या? कि अभी आपने क्या कहा कि प्रत्येक गैप का गुना बराबर होता है। जैसे मैंने पीछे आपको ये वाली बात पढ़ाया है कितने अच्छे से, यहां पर कि मैंने बोला कि जीपी की कई पहचान, या तो इसका ये वाली बात लिख दो, या तो ये पहला, देखो ये मैंने यही वाली बात तो बताई, ये पहला है,
ये दोनों बात एक ही है। ये वाली बात क्या है, दूसरा है इन दोनों का अनुपात वाली बात। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको कि भैया प्रत्येक गैप का गुना क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे मैं लगाना चाहता हूं क्वेश्चन को, चलो लगा करके आपको दिखाता हूं। ये वाली बात यहां पर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा गुना निकालने के लिए क्या होता है, जैसे अगर हम कहें गुना निकलता कैसे, इस वाली बात को पहले आप समझो। जैसे अगर मान लो अगर हमने ये कहा कि अगर आप 1,000 रुपए जमा करोगे तो बताओ ये क्या होगा, प्रिंसिपल। अब मान लीजिए बढ़ के 3,000 रुपए हो गया तो ये क्या कहलाएगा, अमाउंट। तो मैं बोलूंगा कै गुना हुआ, तो आप कहोगे सर 3 गुना। तो ये कैसे निकला, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, आपको 3,000 में 1,000 से भाग कर देना है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा कि अमाउंट में अगर आप प्रिंसिपल का भाग कर दोगे तो ये वाली चीज आपका आ जाएगा। ये वाली बात समझ गए। चलो अब यहां पर कैसे निकालोगे, गुना कैसे निकालोगे। देखो जैसे अगर आप यहीं पे देखो, ये 2 था, ये 4 था, ये 8 था, ये 16 था, तो प्रत्येक गैप का गुना बराबर होता है। तो कोई 2 नंबर उठा लोगे तो आप निकाल सकते हो। तो उसी तरीके से यहां पर देखो, क्या इनसे गुना निकाल सकते हो, आप कहोगे नहीं सर ये तो नंबर नहीं दिया, इनसे गुना कैसे निकालोगे। अब मुझे एक बात बताओ, हमको इधर जाना है, अब ध्यान से समझना, गुना कैसे निकालोगे। तो अभी आपने कहा कि अगर ये 1,000 है, ये 3,000 है, तो आप कहोगे सर इधर हम इसका भाग कर देंगे। तो उसी तरीके से अगर गुना निकालना होगा तो आप इसका इधर भाग कर दीजिए। तो जब अगर आप इसका इसमें भाग करेंगे, देखो मैं तीर लगा रहा हूं, इसका मतलब भी है, अभी ध्यान से समझिएगा। जब इसका इसमें भाग करेंगे तो आप यही कहेंगे कि सर अगर हम 5,000 बटे 4,000 करेंगे तो आप यही कहेंगे कि सर एक कट जाएगा तो 5 बटे 4, यानी इस गैप का मान 5 बटे कितना है, 4 है। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे हाँ सर। तो भैया इस गैप का भी मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 5 बटा 4। ध्यान से समझना, आगे चल के ये बहुत काम करेगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप यही कहोगे कि सर ये 5,000 अब बटे कितना है, ये 4,000, कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 बटे 4। तो मैंने ये कहा कि x में 5 बटे 4 का गुणा करने के बाद ये आया, तो आप यहां से निकाल सकते हो कि x गुणे 5 बटे 4 अब बराबर कितना आया। तो अब आप कहोगे कि सर 4,000, तो 5 बटे कितना होगा 40, तो 800 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौका कितना होगा 3200। आप कहोगे सर ये भी बात सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात सोचनी पड़ रही है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि भैया आप तो इधर से इधर जा रहे थे, लेकिन हमको जो वैल्यू बताना था वो कहां का बताना था, लेफ्ट का। एक काम करते हैं कि हम लेफ्ट की तरफ चले आते हैं, हम क्यों इसको उल्टा करें। एक काम करते हैं कि हम इसको उल्टा कर देते हैं इस तरीके से, दूसरे तरीके से। तो इधर न करके अब इसको फिर मैं कॉपी कर देता हूं ताकि पूरी बात हर एक चीज आप समझो। जैसे मैं इसको कॉपी कर देता हूं, चलो अब इसको मैं दूसरे तरीके से मैं क्या बता रहा हूं। तो हमको तो तीर इधर जा रहे, हमको जाना इधर था। अगर मैं ये वाली बात कहूं कि इसको मैं हटा देता हूं, तो अगर मैं बोलूंगा कि इसको इंटरवल को A to Z मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ भी करने की जरूरत है। मैंने कहा इसको हटा दो भैया, जब हमको इधर से इधर जाना है तो हमको उल्टा कर दो। जैसे मान लो अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इधर, राइट इधर, लेकिन जैसे अगर हम इधर घूम जाएंगे तो हमारा लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट क्या होगा, लेफ्ट। उसी तरीके से जब अगर हम उल्टा हो जाएंगे तो संख्या उल्टा हो जाएंगे। हम इधर जा रहे थे तो 5 बटा 4 था, तो बताओ अगर हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बटा 5। इसका मतलब आप इसको लेके जाओगे, जब इसका भाग करोगे तब आप कहोगे कि सर कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर देना। हम इधर से इधर जाना है तो 4,000 बटे कितना हो जाएगा, 5,000 कट जाएगा। बताओ इसका इंटरवल कितना है, 4 बटे, मतलब हम समझ गए इस वाले गैपिंग का मान 4 बटे 5 है। तो भैया यहां से यहां भी एक स्टेशन जाना है, ये 4,000 है, एक कैसे आएगा, आप कहोगे सर इसी में 4 बटे 5 का गुणा कर दो। यानी अगर आपको x निकालना है तो चाहे आप यहां से चले जाओ चाहे यहां से। अगर 4,000 से चलोगे तो बताओ 4,000 से कई स्टॉप है, तो आप कहोगे सर एक स्टॉप का मान कितना है, आप कहोगे सर 4 बटा 5। बस डायरेक्टली गुणा कर लो, 5 बटे 40 ये 800 हो जाएगा, 8 चौका कितना हो जाएगा 3200। यानी आप कहोगे x बराबर क्या होगा, तो जो इंटरवल यहां से चलोगे तो एक बार, अच्छा 5,000 से भी निकालोगे तब भी आएगा। अगर आप x इससे भी निकालना चाहते हो इससे भी निकाल लो, लेकिन बताओ 5,000 से कई स्टॉप है, तो आप कहोगे 1 2, और वो स्टॉप का मान क्या है 4 बटे 5। तो आप कहोगे सर 4 बटा 5 और 4 बटे 5 दो बार करोगे तब भी निकल के आएगा। तो 5 पचे 25, 25 दूना 50 से 200 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 3200। तो देख पा रहे सबसे निकल पा। बस ये ध्यान रखना कहां से चलना है, यहां से चलोगे तो 2 बार करना पड़ेगा, यहां से चलोगे तो एक बार। ये आगे चल के ये वाली बात अभी आपको समझ में आएगी कि इसकी वैल्यू क्या है। अभी 3 नंबर दिया हो तो आप तो किसी तरीके से लगा दो, जो पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे आप लगा सकते हो। तो ये तीसरा वाला तरीका है जो मैंने आपको बताया कि इस तरीका, अगर लेफ्ट चलना है तो लेफ्ट की तरफ चलो, और राइट चलना है तो राइट की चलो। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। बस एक ध्यान रखना, ऊपर वाला एपी में तभी नीचे वाला जीपी में होगा, और समझिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष बाद 650 रुपए हो जाती है, जबकि वही धनराशि 2 वर्षों बाद 676 रुपए हो जाती है। तो बताइए वह धनराशि क्या थी। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक धनराशि यहां से स्टार्ट हुई, अब कै रुपए थी हमको नहीं पता, दैट इज x रुपए। ये कह रहा है 1 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष का टाइम बीत गया, 1 वर्ष बाद कितने रुपए हुई, तो आप कह रहे हैं 650 रुपए। अगर 1 वर्ष बाद यहां से यहां इतनी हुई, अब फिर कह रहा वही धनराशि। अच्छा बताओ, जबकि वही धनराशि का मतलब क्या हो, ये वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति का मतलब पहले वाले को इंडिकेट करता है। यहां से यहां कह रहा कि 2 वर्ष बाद, तो जब यहां 1 वर्ष है तो अगला वाला भी कितना हो जाएगा 1 वर्ष।
बताओ क्वेश्चन में कितना कह रहा है 676 रुपए, यानी ये वाली बात कह रहा है कि यहां पर कितना हो गया 676 रुपए। तो कह रहा है एक्स का मान क्या होगा, तो देखो ऊपर वाले का इंटरवल बराबर है, ऊपर वाला एपी में है, तो ऊपर वाला जब अगर एपी में होगा तो नीचे वाला किस में होगा, दैट इज जीपी में। जीपी की जो भी पहचान उसको लगा दो। क्या होता है, बाहरी वाले का गुणनफल बीच वाले के होल स्क्वायर के बराबर, मतलब बाहरी वाले का गुणनफल तो पहला तरीका आप लगा सकते, कोई भी तरीका लगा सकते हो। अगर पहले तरीके से अगर हम लगाना चाहें तो x इंटू कितना होगा बाहरी वाले का गुणनफल, तो आपको होगा 676, अब बराबर क्या होगा बीच वाले का होल स्क्वायर, बीच वाले का होल स्क्वायर का मतलब 650 गुणे कितना हो जाएगा 650। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 13 से काट दो, 13 पांचे 65, 2 13 दूना 26, देखो 13 पांचे कितना होगा 65। अच्छा अब कितने से काटोगे, आपको सर 13 से काट दें तो 13 13 चौक का 52 हो जाएगा, अब 13 पांचे 65, ये 50 हो जाएगा। अब देखो ये 50 है, ये 2 2 से कट जाएगा, 2 दूना कितना होगा 4, अब 2 से कट जाएगा कितना होगा 25, अब 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 25, यानी फाइनली क्या बचा, तो आपको 25 25 और यहाँ कितना बचा x, तो x बराबर कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा 25। तो वह धनराशि क्या थी, तो आपको होगा सर 625 रुपए थी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो डबल कॉन्सेप्ट का। अब यहां पर लड़के थोड़े फंसते हैं, अब मैंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अगर पीछे वाली बात समझे तो आप क्वेश्चन को लगा पाओगे। इसमें लड़के गलती कहां करते हैं वो सारी चीजें हम समझे। एक निश्चित धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, जबकि वही धनराशि 12 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है। तो बताइए वह धनराशि क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले उस तरीके से ग्राफ बना। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि, क्वेश्चन में कह रहा है यहां से कोई गाड़ी स्टार्ट हुई या यहां से कोई धनराशि चली, अब कितनी थी हमको नहीं पता, कह रहा 8 वर्षों में। ये कह रहा है कि 8 वर्षों में, यानी ये 8 वर्षों में कितना हो जाती है, यहां कितना था हमको नहीं पता, ये x है। कह रहा कितना रुपए हो जाती है 8 वर्षों में, तो ये कह रहा 1200 रुपए हो जाती है। फिर कह रहा जबकि वही धनराशि, वही का मतलब ये यहां से यहां 8 साल है, कह रहा जबकि वही धनराशि 12 वर्षों में, जब यहां से यहां अगर टोटल 12 है तो आप कहोगे अगला कितना है 4, यहां पर ये कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे सर कितना है, तब कहोगे सर 1500 रुपए हो जाती है, तब यहां कहोगे सर 1500। तो क्या होगा बताओ x क्या होगा। कुछ लड़के बिना देखे ही ऊपर कुछ नहीं देखते हैं, बस समझते हैं ये x है तो ये y होगा, ये z होगा, तुरंत बता देते हैं कि इन दोनों का गुणनफल यानी x गुणे 1500 अब बराबर ये हो जाएगा 1200, अब गुणे क्या कर देते हैं 1200, इसको लगा भी देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 3 5 15, 3 चौका 12, अब 5 से काट भी देते हैं, 5 दूना 10, 2 5 चौका 24, इसका गुणा भी कर देते हैं, 0 4 चौका 16, 960, 960 लगा भी देते हैं, 960 देखो ऑप्शन में दिया भी है, कुछ लड़के इसको लगा भी देते हैं। बात समझ गए। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, जबकि ये चीजें गलत है। आप कहोगे सर क्यों गलत है, ये जीपी में तो आपने लगा दिया, लेकिन ये वाली बात बताओ क्या ऊपर वाला एपी में है, तो आप कहोगे सर नहीं ऊपर वाला एपी में नहीं है। ये वाली बात समझ गए। तो कुछ लड़के तुरंत इसको लगा देते हैं, कहते हैं सही है। मैंने बताया अगर ऊपर वाला एपी में होगा तभी हम नीचे वाला जीपी में होगा। अब इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये चीजें कैसे, ये चीजें गलत। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन मान लो, ट्रेन को मान लो कि अगर कोई ट्रेन यहां से चलती है 8 घंटे बाद 1200 किलोमीटर पर रुकती है, यहां कह रहा कि वही ट्रेन 4 घंटे बाद, यहां पर कह रहा 4 घंटे बाद 1500 पर रुकती है। यानी एक बात बताओ, एक ही ट्रेन के बारे में बात कहा कि ये वाली ट्रेन यहां 4 घंटे में रुकी है, और ये कह रहा है यहां पर 8 घंटे में रुकी है। बात गलत है। यह ट्रेन जब यहां से चली है तो बीच में कहीं ना कहीं रुकी है जहां पे हम सो गए थे। यहां से आप चले, यहां पे सो गए, ट्रेन रुकी लेकिन आपको पता नहीं चला। यानी यह ट्रेन अगर ये 4 का इंटरवल है तो अगर इसको एपी में बनाना चाहोगे तो आप यही कहोगे कि सर ये तो बन जाएगा, लेकिन आपको ध्यान बस इस बात का देना है कि ये तो बन जाएगा, इसका मतलब ये ट्रेन जो है कहीं ना कहीं इस बीच में भी रुकी है। कहां पर, ये 8 था तो हमने कहा कि इसको 2 बराबर भागों में तोड़ दो, तो आप कहोगे सर ये 4 4 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना। ये टोटल 8 था, क्योंकि जब इसके बीच के ये ट्रेन यहां से 4 घंटे में रुकी तो इसके बीच में भी कहीं ना कहीं 4 घंटे पे रुकी होगी। मतलब इस स्टेशन पर ये वाई पे रुकी होगी, लेकिन हमको पता नहीं चला कि वो वाई पे रुकी हुई है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। इसको मैं ब्लैक से ही करते चल रहा हूं ताकि पूरी बात, आगे चल के कलर चेंज करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो क्या ये बात। अब ऊपर वाला एपी हो गया, तो अब आप कहेंगे कि ऊपर वाला एपी में तो तोड़ दिया आपने। यह ट्रेन यहां से चली 8 घंटे बाद, यहां 4 घंटे बाद, इस ट्रेन कहीं बीच में रुकी है जहां हमको पता नहीं, हम सो गए थे रास्ते में, ये वाई वाली। अब कह रहा बताओ वह धनराशि को एक्स का मान निकालना है। अब बताओ, अब आपको पता है, अब बताओ क्या कोई तरीका लगा दो, इनका अनुपात इनका अनुपात इनका अनुपात बराबर है। देखो क्या इन तीनों को सॉल्व करके निकाल सकते हो, नहीं। इन तीनों को सॉल्व करके आप y निकाल सकते हो, और जब y निकाल लोगे फिर इन तीनों को सॉल्व करके x निकाल लोगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो तीनों तरीका आपको मैं बता देता हूं, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। तीनों तरीके से आपको बता देता हूं कि तीनों तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। पहला तरीके से कैसे लगाएंगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तरीका नंबर फर्स्ट,
अब बताओ पहला तरीका आप क्या जानते हैं, इनका अनुपात। अब बताओ अगर इनको निकालना तो सबसे पहले आप कहेंगे इनके बीच में लगाओ, या तो दूसरा वाला जो तरीका लगा दो कि इनका अनुपात इनका अनुपात इनका अनुपात हमेशा आपस में बराबर। तो बताओ मैं दूसरा वाला तरीका तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, आप कहेंगे x अपॉन वाई। अब बराबर क्या होगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर y बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1200। ये बराबर होगा इन दोनों का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ये 1200 अब बटे कितना हो जाएगा 1500। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। मैंने कौन सा तरीका लगा दिया, जो दूसरा वाला मैंने बताया था कि उनका अनुपात बराबर होता है। अब तो हमको x निकालना, क्या इनसे सॉल्व करके x निकाल सकते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करके y निकालेंगे। चलो इस वाले इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं। अभी मैं आसान तरीके से भी बताऊंगा। जब इन दोनों को अगर हमने कहा कि सॉल्व कर लेंगे, आप कहेंगे इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर, था आप ये कहेंगे कि सर y गुणे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1500। अब बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 1200 गुणे कितना हो जाएगा 1200। क्या आप यहां से y निकाल सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो y बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 पांचे 15 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कट रहा है। 5 दूना 10, 2 5 चौका 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, बराबर कितना होगा 0, 4 चौका 16, 4 दूना 8 है, कितना हो 9। y का मान 960 है। y हमसे नहीं पूछा, अगर y पूछता यहां वाला कि बताओ 4 घंटे बाद ट्रेन कितनी चली, तब 960 बता दे, ये भी पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। x पूछा तो अब यहां पर उठा के y का मान रख दो, तो आप लिख सकते हो कि x बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 960। अब बराबर यहां पे क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर 960 अब बटे कितना हो जाएगा, एक कहोगे सर 1200। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बताओ ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर x गुणे कितना हो जाएगा 1200, अब बराबर ये हो जाएगा 960 गुणे कितना हो जाएगा 960। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 12 वाटे कितना हो जाएगा 96, तो आप कहेंगे 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 8 का गुणा करो, 8 6 48, ये 96 है। 8 6 48, 4 9 8 72, 72 4 कितना हो जाएगा 76, 768 हो जाएगा। यानी यही पूछा x का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, ये था मेथड नंबर फर्स्ट, आपने लगाया मेथड नंबर फर्स्ट। दूसरे तरीके, अब इसका स्मार्टली तरीका एक लाइन में कैसे निकालोगे, ये वाली। जब क्वेश्चन का लेवल देखो ये 3 नंबर नहीं था बल्कि 4 नंबर हो गया, 4 5 नंबर हो जाए तो कैसे लगाओगे, अब उसके बारे में मैंने आपको बताया। एक वाली बात मैंने आपको बताया था शुरू में, इस वाली बात को मैं बार बार आपको अच्छे से बता रहा हूं। देखो यही सब जीपी की पहचान है, ये वाला तरीका मैंने लगाया। एक और मैंने बताया प्रत्येक गैप का गुना बराबर होता है। क्या ये वाली बात समझ गए, प्रत्येक गैप का गुना बराबर होता है। यही वाला तरीका मैं अब आपको लगाने वाला हूं और एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकालने वाला हूं। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो यही वाली चीज है, यहां ट्रेन कहीं ना कहीं रुकी है, लेकिन हमको ये वाली बात पता नहीं है। अब बताओ हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, अब दूसरे तरीके से कैसे लगाओगे, तो अभी आपने क्या कहा ध्यान से समझना, दूसरा वाला तरीके से आपको x निकालना, अभी मैंने बताया। तो गुना निकालने के लिए 2 नंबर चाहिए कोई, क्या इससे निकाल सकते हो, नहीं। इससे निकाल सकते हो, नहीं। किसी 2 से निकाल लो, क्योंकि प्रत्येक गैप का मान बराबर होता है। अच्छा आना किधर है, लेफ्ट। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया, अगर हमको इधर से इधर आना है तो बताओ इसका गुना कैसे निकालोगे, तभी आप कहोगे कि सर ये 1200 ये रहेगा, 1500 को लेके जाना इधर है, तो 1500 इधर कर लो। बताओ 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, और 3 5 कितना होगा 15, यानी 4/5। यानी आपने क्या समझा, इस वाले गैपिंग का मान 4/5 है, तो भैया हर गैपिंग का मान 4/5। अब आपको जो निकालना उस पर अटैक कर दो। तो आप कहोगे सर x निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, कहां से चलना चाहते हो, 1200 से, तो 1200 से चलो, 1500 से 1500, मैं 1200 से चलना चाहता हूं। अच्छा बताओ 1200 से चलना है, अब 1200 से कई स्टेशन बाद है, तो आप कहोगे 1 2 स्टेशन, 2 स्टेशन बाद x है। अच्छा एक स्टेशन का मान क्या है, स्टेशन का मान का मतलब मल्टीपल। बताओ ये 4/5 है, तो बताओ एक बार 4/5 का गुणा करेंगे यहां से, तो यहां रुकेंगे, एक बार और गुणा कर देंगे, तो डायरेक्टली आप कहां पहुंचेंगे, x के पास पहुंचेंगे। देखो तो 25 से आप काट दो, तो जब 25 से काट दोगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब बताओ बचा कितना, 25 चौका 100, अब बचा कितना, तो आप कहोगे सर 20, 25 चौका 100 20, अब 25 वाटे हो जाएगा। तो 48 गुणे कितना हो जाएगा 16। तो जब अगर आप यही 48 में गुणे 4 चौका 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, यानी यही हो जाएगा 700 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना, आपको सर बिल्कुल समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहीं से y निकालना हो, अगर कभी y निकालो, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें आएगा, अगर y निकालना है तो कैसे निकालोगे, अब कहोगे सर 1200 से। अब बताओ 1200 से यहां से हम चल रहे हैं, y कहोगे बगलिए में तो है एक स्टेशन, यहां से कई स्टेशन, आप कहोगे एक स्टेशन, एक स्टेशन का मान कितना है, आप कहोगे सर 4/5, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, कितना हो जाएगा 24 चौका 96, 960। अगर ये पूछता कि बताओ y का मान क्या होगा, तब आप बता पाते कि y का मान 960। देखो पिछले वाले तरीके से भी मैंने दोनों को निकाला था, इस वाली बात को देखो,
यहां से देखो y का मान 960 निकाला था और x का मान 768। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात पूरी आप 100% समझ पाए होंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना? तो जो निकालना होगा यहां से, कुछ लोग कहेंगे 1500 से निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। 1500 अगर यहां रखेंगे तो 1 2 3 स्टेशन चलेंगे, 4/5 3 बार लिखेंगे तब भी आएगा क्वेश्चन का। तो नजदीक वाले से चलोगे तो कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ पाए? बोलो हाँ या ना। आप कहोगे बिल्कुल समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को करोगे। तो आपको किसको गैप वाले से लगाना। आप देखो ये उसी पैटर्न पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7.5 वर्षों में 1250 रुपए हो जाती है, जबकि वही धनराशि 10 वर्षों में बढ़कर 1562.5 रुपए हो जाती है। तो बताइए वह धनराशि क्या थी? धनराशि पूछा। अब 5 वर्षों बाद वह धनराशि कितने रुपए हुई थी? दो क्वेश्चन आपसे पूछा है, दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। वह धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछा है, अगर 5 वर्षों बाद वह धनराशि कितने रुपए हुई थी। दो क्वेश्चन इसमें पूछा है, दोनों क्वेश्चन मैं आपको निकाल के बता देता हूं। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या करें, एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7.5 वर्षों में। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अब पूरी बात अब एकदम आपको कहानी समझ में आ गया। आज तक आपको इतना क्लियर कोई नहीं पढ़ाया होगा, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं। पढ़ने के लिए पढ़े होंगे लेकिन आपको बस क्वेश्चन लगाने आ रहा होगा, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ रहा होगा कि वो चीजें कैसे हो रही। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक निश्चित धनराशि कह रहा 7.5 वर्षों में। ये कह रहा भैया कि यहां से 7.5 साल है, ये कह रहा है 7.5 साल में यहां क्या रुपए था हमको नहीं पता, तो हमने कहा ये x रुपए था। 7.5 साल में कितना हो गया, तो आप कहोगे 7.5 साल में कितना, 1250। यही वाली बात कहा। अब फिर कह रहा जबकि वही धनराशि का मतलब बताओ क्या हुआ, पहले वाला। जब यहां से यहां 7.5 साल है, यहां से यहां 10 साल है, इसका मतलब ये अगला कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2.5 साल। ये कितना हो जाता है भाई, तो ये कह रहा कि कितना हो जाता है, 1562.5। ध्यान से समझना, 1562.5 रुपए हो जाता है। अब ये कह रहा बताओ वह धनराशि क्या होगी, एक्स का मान बताना है। कुछ लोग नहीं फटाक से जीपी लगा दो। ऊपर वाला देखो एपी में, तो आप कहोगे सर यहां तो ट्रेन 2.5 घंटे बाद रुकी, यहां से कोई ट्रेन चली थी डायरेक्टली 7.5 घंटे बाद रुकी, और यहां कह रहा ट्रेन 1250 किलोमीटर के बाद ये सीधे 1562.5 पे रुकी। यहां कह रहा कि ट्रेन 2.5 घंटे बाद रुकी, यानी हम समझ गए यह ट्रेन जब 2.5 घंटे बाद रुकी, इसका मतलब जब अगर हम यहां से चले थे तो यह ट्रेन कहीं ना कहीं रास्ते में रुकी है, जो हमसे छिपाया जा रहा है। क्या छिपाया जा रहा है, यह 7.5 घंटे में नहीं रुकती है बल्कि 2.5 घंटे में। तो बताओ 7.5 में जब रुकेगी तो कै बार रुकेगी, आप कहोगे 3 बार रुकेगी। यानी ये 2.5 का ये जो मल्टीपल है वो कुल कै बार है, तो आप कहोगे सर 3 बार। यानी अगर हम कहें ये 2.5, आप कहोगे सर 2.5, ये 2.5, मतलब 2.5 बार 3 बार रुकी है, जो वाली बात हमसे बताया नहीं जा रहा है। यानी ये ट्रेन एक्स से डायरेक्ट इस यहां पर नहीं आई है, ये वाई पर भी रुकी है और यहां पर जेड पर भी रुकी है, लेकिन हमसे ये वाली बात छुपाई गई। क्या ये वाली बात समझ? अब देखो ऊपर वाला एपी में आप कहोगे हाँ, तो नीचे वाला किसमें होगा, जीपी में। अब जीपी निकालने के लिए प्रत्येक गैप का गुना बराबर होता है, तो इसमें ज्यादा नंबर दिया तो वही वाला तरीका लगा दे, कोई 2 नंबर उठा लो, यहीं से निकाल लो। बताओ इसका अनुपात निकालोगे। अच्छा हमको लेफ्ट में जाना है, ध्यान से समझना, हमको इधर से इधर जाना, एरो मैंने इधर लगाया, मतलब इसको उठा के इधर लेके आएंगे। अब क्या कहोगे कि सर ये 1250 है और नीचे कितना है, तो आप कहोगे सर 1562.5 है। मैं बोला हूं कि इसको हटा दो, तो एक काम करो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, तो ये वाली चीज पॉइंट हट जाएगी। क्या वाली बात समझ गए, तो आप कहोगे हाँ सर। अच्छा अब 125 से ये पूरा पूरा कट जाएगा किसी नंबर से काट दो, नहीं काट पा तो छोटे नंबर से काट लो। 25 पांचे हो जाएगा, देखो 25 पांचे ये 500 हो जाएगा। अब 25 छक्का 150 हो जाएगा, बचा 6, 25 दूना 50, अब 25 पांचे 125 से काट दो, 125 चौका हो जाएगा, 125 पांचे हो जाएगा। ये वाली बात 4/5, मतलब हम समझ गए इस वाले गैपिंग का मान कितने के बराबर है। आप कहोगे सर 4/5। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बिल्कुल। अगर आप किसका मान निकालना कर बताओ, धनराशि कौन है, एक्स। अगर एक्स निकालना है तो एक्स के ऊपर अटैक करो, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स यहां पर है, अब वैल्यू यहां पर है। 1250 से हम चलना चाहते हैं, आप कहोगे कहां से, कहीं से चलो, आपकी मर्जी। अगर आप यहां से चलोगे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। 1250 से कई स्टेशन है, तो आप कहोगे 1 2 3 स्टेशन बाद है, तो 3 बार इसका मतलब किसका गुणा, 4/5। अगुड़े कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4/5, अगुड़े 4/5। 3 स्टेशन बाद है तो 3 बार गुणा कर दिया, एक्स पे पहुंच गए। तो 5 5 25, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 600, कितना हो जाएगा, 40 रुपए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो ये 640 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा है कि 5 वर्षों बाद वह धनराशि कितने रुपए हुई थी, यानी ये पूछ रहा है 5 वर्षों बाद। ये तो पहला क्वेश्चन जो पूछा आपसे, 5 वर्षों बाद का मतलब बताओ, ये 2.5 मतलब ये पूछ रहा है कि 2.5 साल यहां 2.5 साल, ये टोटल 5 साल बाद यही होती है, यानी जेड का मान पूछ रहा है।
अगर आपसे पूछा दूसरा वाला क्वेश्चन 5 वर्षों बाद कितनी हुई, तो 5 वर्षों बाद कितनी हुई जेड, यानी अगर जेड का मान निकालना है तो बताओ जेड कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कुछ लोग एक्स निकालने के बाद निकालते नहीं, बताओ इससे यहाँ का कई स्टेशन है, तो आपको एक ही स्टेशन तो है जेड, आप कहोगे 1250 से अगर हम चलेंगे कितने की स्पीड से, 4/5 से, तो हम जेड पे पहुंच जाएंगे। अगर 2.5 साल पूछेगा तो एक बार और कर देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 5 5 25, 25 चौका कितना हो जाएगा, आपको क्वेश्चन 1000। अगर कभी ये जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन पूछा है 5 वर्षों बाद कितनी हुई थी, तो आप बता दोगे कितना हो जाएगा, दैट इज 1000, 1000। कल को अगर वाई का मान पूछेगा तो आप खुद निकालोगे वाई का मान कितना होगा, तो यहां से कई स्टेशन, 1 2 स्टेशन, तो 2 बार गुणा करके आप निकाल सकते हो, वाई का भी मान निकाल सकते हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात एकदम 100% आप समझ पा रहे होंगे कि चीजें कैसे हो रही है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8 वर्षों में 21,600 रुपए हो जाती है, जबकि वही धनराशि 10 वर्षों में 25,920 रुपए हो जाती है। तो बताइए 6 वर्षों बाद वह धनराशि कितने रुपए हुई थी, दूसरा वह धनराशि क्या होगी। दो क्वेश्चन पूछा, उसी तरीके से क्वेश्चन सेम उसी तरीके से आप लगाओगे कि क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि, यहां से कह रहा है कि यहां से कोई धनराशि है जो कितने साल बाद, अब कितना अब हमको नहीं पता, कह रहा है कितना, 8 वर्षों में 21,600, यानी ये कह रहा है कि अगर यहां पर ये 8 वर्षों में 21,000 कितना हो जाती है, तो कह रहा है 21,600 रुपए हो जाती है, 8 साल में ये हो जाती है। फिर क्वेश्चन में कह रहा तथा जबकि वही धनराशि 10 वर्ष में, 10 वर्ष का मतलब ये अगला 2 साल हो जाएगा, तो ये कितने रुपए हो जाती है भाई, तो क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है कितना, 25,920, 25,920 रुपए हो जाती है। तो कह रहा बताओ वह धनराशि क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। अब बताओ ध्यान से, अब ये कह रहा है कि कोई ट्रेन यहां पर 2 घंटे बाद रुकती है, ये कह रहा है यहां पर 8 घंटे बाद, बात गलत है, हमसे कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं। अगर ट्रेन यहां पर 2-2 घंटे पर रुकती है तो हर इंटरवल 2-2 के बराबर होगा, इसका मतलब ये 8 डायरेक्ट नहीं रुकती है, बल्कि कै बार रुकी होगी, तो आप कहेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 4 बार यहां पर रुकेगी, 4 पार्ट में 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2। मतलब अगर हम ये वाली बात करें तो आप कहोगे अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो ये क्या हो जाएगा, ये w वाला स्टॉप, ये सब स्टॉप है। यहां पर ट्रेन इतने जगह रुकी है, लेकिन हमसे बताया नहीं गया है कि इतने जगह रुकी हुई है, बात समझिए। अब देखो ऊपर वाला एपी में, तो नीचे वाला किस में होगा, जेपी में। अब कह रहा बताइए वह धनराशि क्या होगी, तो दोनों क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात। पहले इंटरवल कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, तो बताओ कितना होगा, हमको लेफ्ट इधर जाना है, तो आप कहोगे सर हमको इधर से इधर जाना है, बस हम क्वेश्चन को लगा देते हैं। बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 21,000 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 600, अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25,900 कितना हो जाएगा, 20, ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर कितने से, किसी से काट दो, संख्या से, 9 से काट देता हूं, 9 दूना 18 बचा 3, 9 चौका 36, 40 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, बचा कितना 7, 9 8 72, 7 9 8 72, फिर 12 से काट दो, 24 से डायरेक्ट काट देता हूं, 24 दहा में हो जाएगा, और 24 से कहें 24, 4 24 दूना 48, अभी भी कट रहा है, 2 5 10 हो जाएगा, और 2 6 12, मतलब 5/6। हमने ये पता किया कि भैया इस वाले इंटरवल का मान 5/6, यही बस आपकी मेहनत है, इसको काटना पीटना 5/6 है। अब हर एक इंटरवल अगर x पूछेगा बताओ संख्या क्या है, तो अब आप कहोगे कि सर x बराबर, अगर पूछेगा वह धनराशि क्या है, वही बोला ना कि बताइए वह 6 वर्ष बाद वह कितने रुपए हुई थी, दूसरा धनराशि भी बताओ, कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हो। x क्या था, तो अब आप कहोगे सर कहां से चलना है, 21,600, कहीं से चलो 21,600, यहां से कई इंटरवल है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 स्टॉप बाद है, और उस स्टॉप का नाम कितना है, तो आप कहोगे सर 5/6। कुछ लोग 5/6 के पावर 4 भी लिखते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5/6 मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वो तो प्रैक्टिस बेस में सारी बातें हम बात करते हैं कि डायरेक्टली चीजें कैसे लिखेंगे। फाउंडेशन में आप हर एक चीज को समझना जरूरी है, जब अगर आप हर एक चीज समझेंगे तभी स्किप भी कर पाएंगे। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं भाई जल्दी से। आप कहोगे 6 6 36 216, देखो ये कट जाएगा पूरा कितनी बार में, 100 बार में, 216, तो आप कहेंगे सर 100 बार। अब मत काटो, 6 रहने दो, 5 5 कितना होगा 25, अब 5 5 25, 25 25 625, अगुड़ा करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 625, इसके आगे डबल जीरो है, और नीचे 6 से हमको भाग कर, यही वाली बात है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 का 6 हो जाएगा, फिर 0, 6 चौका 24 हो जाएगा, 1 6 का 6, अब बचा 4, 6 6 के 36, 6 रुपए, मतलब कि 10,416, 10,416 यही है लगभग में दिया होगा, तो ये वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वो किस क्वेश्चन का आंसर है, वो कितने रुपए वह धनराशि, ये जो ये वाला क्वेश्चन है कि वह धनराशि क्या थी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, ये धनराशि कितने रुपए थी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। जो धनराशि वाला क्वेश्चन पूछा है ये उस वाले क्वेश्चन का आंसर है, बात क्लियर है, वो धनराशि। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा, तो बताइए
6 वर्षों बाद वह धनराशि कितने रुपए हुए थे। दूसरा वाला जो क्वेश्चन पूछा है कि 6 वर्षों बाद, आपको कुछ नहीं घबराना है। बताओ 6 वर्ष बाद कहां, ये पूछा नहीं जाता, पूछा जाता 2 4 6, मतलब यहां तक जाने की बात पूछ रहा है कि यहां पर कितने रुपए हुए थे। तो बताओ यहां से कई स्टॉप है, तो आप कहोगे एक स्टॉप, यानी डब्ल्यू का मान पूछ रहा है। तो डब्ल्यू बराबर कैसे निकालोगे, आप कहोगे 21,600 है, 21,600 में कितने का गुणा करोगे, एक स्टाफ का मान 5 बटे कितना हो जाएगा 6। अच्छा से काट दोगे, 36 18 3 6 4 36, 3600 अब गुणे 5 तो 0 0, अच्छा 5 30, अब 5 15 3 कितना हो जाए 18। अगर कभी ये पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, 6 साल बाद पूछा तो इसका मान डब्ल्यू का मान कितना होगा 18,000। जेड का मान पूछेगा तो कै बार जाओगे, 2 बार। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आप एकदम 100% समझ पाएंगे। तो क्या ये इस टाइप नंबर फर्स्ट इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में ये टाइप नंबर फर्स्ट आप समझ गए, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग इसी में टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। अब टाइप नंबर 2 बस क्वेश्चन की भाषा बदलेगी, वो गुना वाले क्वेश्चन, जैसे गुना वाले क्वेश्चन क्या होंगे इसी तरीके के होते हैं। अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टाइप नंबर 2 में कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। तो टाइप नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। टाइप नंबर 2 जो है हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो टाइप नंबर 2 करके हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे गुना वाले क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये वाले क्वेश्चन हो गए कि आता है ना एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए वह धनराशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको। ठीक है।